नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की। रीवा में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए लोगों में भय का माहौल बन रहा है। बीते 9 दिनों में आए दिन कोरोना संक्रमण से मरीजों की मौत हो रही है। उनमें से विवेक कुशवाहा भी शामिल है, जिनके शव के साथ लापरवाही भी कर दी गई थी। ऐसे में मरीजों के उपचार को लेकर जिलेवासियों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी है, जो एक हद तक जायज भी है। यही कारण है कि कोविड-19 के इलाज प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने एवं विवेक कुशवाहा की मौत पर सीबीआई जांच कराने के लिए सब्जी उत्पादक संघ एवं कुशवाहा समाज के साथ साथ कई संगठनों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बीते दिन जिस तरह से विवेक कुशवाहा के संजय गांधी अस्पताल में मौत हुई और उनके शव को गायब कर दिया गया, उनके परिजनों को एक वृद्ध का शरीर दे दिया गया, इससे अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ऐसे में वह सभी डॉक्टर जो भगवान के तौर पर देखे जाते थे, उन पर भी जिलेवासियों को संदेह होने लगा है। यकीनन ये बेहद विकट स्थिति है। विवेक कुशवाहा की मौत के बाद जिलेवासियों में भय का माहौल है और कई तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म है। इसी सिलसिले में आज कई संगठनों के साथ साथ सब्जी उत्पादक संघ ने रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने कहा है कि संपूर्ण देश कोविड-19 की चपेट में है और महामारी के कारण लोगों के मन में भय व्याप्त है। ऐसी स्थिति में सिर्फ चिकित्सक और चिकित्सालय ही एकमात्र आशा के दीप हैं। लेकिन यदि इन्हीं संस्थाओं द्वारा लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आम जनमानस के मन में भय की मात्रा बढ़ जाएगी और शासन प्रशासन के प्रति विश्वास भी कम होने लगेगा। अब इस घटनाक्रम में आगे किस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल संगठनों ने सीबीआई जांच, विवेक की मौत पर सीबीआई जांच की मांग की है। आज आपको ज्ञापन देना है किस मामले को? आज हम लोग जो विवेक कुशवाहा की जो मौत हो गई थी कोरोना के कारण बताया जा रहा है, उसी के संबंध में हम लोग सब्जी उत्पादक किसान और कुशवाहा समाज के लोग और अन्य समाज के लोग इसमें आए हैं और ज्ञापन देने आए हैं। इसमें क्या मांगे हैं आप लोग? हम बाकी तो सबको आप लोगों को पता ही है जो घटना हो गई है। इसमें मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो बड़े उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बस ठीक है, अब इसमें सबकी जिम्मेदारी होती है। और सबसे बड़ी बात इसमें इस समय ये इतनी ज़्यादा लापरवाही है प्रशासन की तरफ से अस्पताल में कि अभी दूसरा मामला भी आ गया परसों का, शशि कला वाला, ठीक है, उसको कोरोना कह के एडमिट कर दिया, उसका इलाज नहीं किया, उसकी मौत हो गई। और हम लोगों की जो मेन मांग है इसमें हम लोगों की कि इस तरह की तो हो ही रहा है, सबके साथ हो सकता है, तो ये लोग सीसीटीवी कैमरा और ये पब्लिक उनको ऑनलाइन देखे उनका इलाज, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अंग तस्करी की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने एक मांग इसमें विशेष रूप से ये रखी है कि जब किसी की कोरोना का कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके शव को जो पन्नी जो बांधते हैं, बैग रखते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट रखा जाए और कमर से ऊपर का हिस्से में कपड़ा न रखा जाए, जिससे कम से कम जो परिजनों का पहचान कराया जाए तो उसको वो देख सकें कि शव के साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं हुई है। तो आज के बॉडी के संबंध में आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हम लोग अब ये चाहते हैं कि जो भी उसमें पूरा प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन, उनको सजा हो और कुशवाहा जी को उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए, आर्थिक सहायता की जाए। कितने संगठन लोग ज्ञापन दिए हैं? हम लोग यहाँ पे 5-6 संगठन हैं आज। संगठन के नाम बता दो। पहले तो सब्जी उत्पादक किसान संघ, कुशवाहा महासभा, यादव महासभा और ओबीसी महासभा के लोग हैं, कोरी कोली संघ के लोग हैं। इसमें शुभ नाम बताओ। जेपी कुशवाहा। बीते दिन शिक्षक संजीव शुक्ला की मौत के बाद हर किसी के मन में आक्रोश है। 3 माह से वेतन न मिलने के कारण संजीव शुक्ला द्वारा नींद की गोलियों का ओवरडोज लिया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद शिक्षा व्यवस्था और सरकार के ऊपर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षकों द्वारा कई बार वेतन दिए जाने की मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। संजीव शुक्ला की मौत के बाद एक बार फिर से शिक्षकों का आक्रोश बढ़ गया है। रीवा जिले के शिक्षकों के साथ साथ कई संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 3 माह से लंबित वेतन का भुगतान कराए जाने की मांग की है। संजीव शुक्ला की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या कारण है जिससे शिक्षकों को 3 महीने का वेतन नहीं मिल रहा? कई बार शिक्षकों के द्वारा वेतन देने की मांग उठाई गई, लेकिन आज तक
उन्हें उनका वेतन नहीं मिला। न केवल संजीव शुक्ला, कई ऐसे शिक्षक हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। संजीव शुक्ला अपने पीछे 4 सदस्यों का परिवार छोड़ गए, जिनमें 2 बेटियां, पत्नी और एक छोटा भाई है। पूरी घटना के बाद शिक्षकों के साथ साथ आम जनता और सामाजिक संगठनों में भी आक्रोश व्याप्त है। आज रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिक्षकों के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षकों की मांग है कि स्वर्गीय संजीव शुक्ला के परिवार को 5 लाख की राशि शासन द्वारा दी जाए। इसके साथ ही संजीव शुक्ला की पत्नी की अनुकंपा नियुक्ति की जाए। यही नहीं, शिक्षकों ने 3 माह का वेतन दिए जाने की आवाज बुलंद की है। संजीव शुक्ला की मृत्यु के दोषियों पर कार्रवाई करने की भी मांग उठाई गई है। आज आपको यहाँ ज्ञापन में क्या मामला है? जी, हमारे साथी कल स्वर्गीय संजीव शुक्ला जी का देहावसान हो गया और ये हमारे रीवा ज़िले की बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में जो हमारे साथी थे वो एक छोटी सी ये बात कह के डीओ साहब ने उसको टाल दिया कि वेतन 3 महीने से नहीं मिल रहा है, ये कार्यवाही चल रही है। हम आज जिलाध्यक्ष महोदय कलेक्टर साहब के पास हम लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि जो उनके पारिवारिक स्थिति हम लोग देख के आए हैं कि उनकी पारिवारिक स्थिति ये थी कि कल उनके शव को ले जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। हम लोगों ने चंदा करके उनको 10,000 रुपये दिया, तब उनकी गाड़ी उनके गांव की ओर गई है। आज ये स्थिति हम लोगों के साथ शिक्षकों के साथ ये हो रही है। हमारे ऐसे शिक्षक भाई बहन हैं कि जिनके पास हर महीने की जो सैलरी आती है उस सैलरी के आधार पर वो अपना पालन पोषण करते हैं। उनका बैकग्राउंड में ये देखा जाए घरेलू स्थिति तो शून्य रहती है, लेकिन शासन हम लोगों की मेहनत का पैसा मई से लेके मई, जून, जुलाई अभी चल रही है। आज 13 तारीख हो गई। 13 तारीख तक का पैसा ऐसे हमारे हजारों शिक्षक साथी हैं जिनको संजय गांधी में बढ़ती जा रही लापरवाही की खबरें ही मौजूदा समय में सुर्खियों में हैं, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी क्रम में संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में व्यापक अनियमितता के कारण हो रही परेशानी को लेकर पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय का संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय न सिर्फ रीवा बल्कि पूरे विद्यालय का प्रमुख अस्पताल है, जहां कोविड-19 के आरंभ से ही मरीजों को बाहर से बुलाया जा रहा था, किंतु तब मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं थी। वर्तमान में विगत 2 माह से मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और दुर्भाग्य से अब बेहद लापरवाही भी सामने आ रही है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने कहा कि कोरोना पेशेंट के साथ संजय गांधी अस्पताल में लगातार मजाक और खिलवाड़ हो रहा है। हाल ही में 4-5 बड़े हादसे हुए, लेकिन दुर्भाग्य से जनप्रतिनिधि मौन है, जिससे लोगों के अंदर खौफ है और विश्वास में भी कमी आई है। ज्ञापन के माध्यम से पूर्व मंत्री द्वारा अस्पताल की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त कराने के साथ साथ हाल ही में हुए गंभीर हादसे की जांच कराने की मांग की गई है। आज जिस संदर्भ में हम लोग ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा वो ये है कि रीवा में लगातार कोरोना के पेशेंट्स के साथ एक मजाक और खिलवाड़ हो रहा है गांधी अस्पताल में, और एक टीचर की मौत इसी प्रकार से हुई। एक घर में एक लाश बदल दी गई, जहां जवान की डेथ हुई थी वहां पर एक वृद्ध की लाश रख दी गई। ऐसे 4-5 हादसे जो आए हैं और दुर्भाग्य से जनप्रतिनिधि मौन है और लोगों के अंदर डर और खौफ है। लोगों के अंदर विश्वास की अब कमी हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई आज माननीय कमिश्नर साहब से बात करके कि इन्होंने जिस प्रकार से तत्परता दिखाई, आतुरता दिखाई और जिस प्रकार से कंसर्न दिखाया, वो हमको लगा कि एक उम्मीद की लव है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन इनके माध्यम से सौंपा है, जिसमें ये मांग करी है कि त्वरित कार्यवाही की जाए, उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। कम से कम डिप्टी चीफ सेक्रेटरी के लेवल से जांच होनी चाहिए, और डिप्टी चीफ सेक्रेटरी के लेवल से अगर जांच होगी तो सारे सेक्रेटरीज उसमें संबंधित कहीं ना कहीं से रहेंगे, और उसमें जनप्रतिनिधि, हम जैसे समाज सेवी, समाज के हर वर्ग, जिन लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है, उनके परिवारजन, इन सारे लोगों को लेकर इनकी बातों को पूछकर समझकर, क्योंकि जब संजय गांधी अस्पताल का निर्माण हो रहा था तो जो विचार उसके पीछे था उसके अंदर मैं भी था उस समय सरकार के अंदर, तो मुझे अच्छी तरीके से इस बात का इल्म है, जानकारी है कि हम
क्या चाह रहे थे और ये क्या हो गया है। आज हालत ऐसी हो गई है कि लोग अस्पताल के नाम पर डर रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। शिक्षक ने खुदकुशी भी कर ली वेतन न मिलने की वजह से, इस तरीके के हालात में सर ये भी हालात आई है सामने कि वेतन न मिलने के कारण भी खुदकुशी की गई है। बिल्कुल डॉक्टर्स की कमी है, सीनियर डॉक्टर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, गाज गिर रही है बहुत छोटे आदमी के ऊपर। कहीं ना कहीं हमें इस पूरे मामले में बड़े आदमी को, बड़े प्यादे को रखना पड़ेगा। छोटे छोटे प्यादों को प्रताड़ित करके कहीं कोई काम नहीं बनने वाला है। हमें बड़े वजीर को और बड़े कहीं ना कहीं से राजा या रानी को पकड़ना पड़ेगा और तब जाके जनता को कहीं ना कहीं ये आश्वासन मिलेगा। क्या मानते हैं आप, संजय गांधी बेलगाम हो गई है? दिख तो कुछ ऐसे ही रहा है। क्या इसके लिए किया जाएगा आपकी तरफ से? मैंने जो ये कहा है कि एक डिप्टी चीफ सेक्रेटरी के लेवल की अगर जांच होती है तो बहुत सारे बिंदु और तथ्य सामने आएंगे। कोरोना के इस दौर में स्कूल बंद है। अनलॉक में जिस तरीके से अन्य गतिविधियां खुली हैं, लेकिन अभी तक स्कूल और कॉलेज खोलने की गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी नहीं की गई है। लेकिन फिर भी स्कूलों की तरफ से बच्चों की पढ़ाई लगातार जारी है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से स्कूल स्टूडेंट्स की पढ़ाई करवा रहे हैं। रीवा स्थित महाराजा पब्लिक स्कूल में भी सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद की गई है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों की निरंतर पढ़ाई जारी है। महाराजा स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर नितिन मसीह ने बताया कि हर दिन निर्धारित समय पर स्कूल स्टाफ द्वारा बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है और सिलेबस पूरा कराया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स का नुकसान न हो। प्रिंसिपल डॉक्टर नितिन मसीह ने यह भी बताया कि अगर सरकार द्वारा स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाती है तो महाराजा पब्लिक स्कूल में कोरोना संक्रमण से बचने की सभी गाइडलाइंस का भरपूर पालन किया जाएगा। स्कूल का कैंपस काफ़ी बड़ा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था स्कूल द्वारा कराई जाएगी। एक बार फिर से महाराजा स्कूल की ओर से हम आप सबका स्वागत करते हैं और मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, ऑनलाइन क्लासेस जो हम रन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स और बच्चे काफ़ी हमसे कनेक्ट हैं और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी टीम का भी, जिन्होंने हर दिन एक्चुअली वो बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और काफ़ी पेरेंट्स इस एफर्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड भी हैं। मैं उन पेरेंट्स को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं एक चीज़ जो मैं खासकर पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ और वो ये है कि आने वाले महीने गवर्नमेंट जो स्कूल रीओपन करेंगी तो उसमें मैं जितने भी पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट्स ने जो हमें देती है उसको भी वो बराबर ध्यान में रखें ताकि वो सब सेफ़ और सिक्योर रहें। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस की जो डिटेल्स है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी और जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे वेबसाइट पे जाके मेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और जितने भी डिटेल्स है वो वहां से वो ले सकते हैं और हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अधिक से अधिक वो इस ऑनलाइन क्लासेस में हमारा सहयोग करें और मैं जितने भी और भी रीवा शहर के, सतना डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं उनसे मैं यही निवेदन करता हूं कि वो खासकर ये सेंसिटिव समय में आप अपना ध्यान रखें और अपना, बच्चों का और एक दूसरे का भी वो ध्यान रखें ताकि हम सब सेफ रहें। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए धन्यवाद और विंध्या टीम्स का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना टाइम दिया और हम इस वक्त इस प्लेटफॉर्म में हैं ताकि हम आपसे रूबरू हो सकें। एक बार फिर से आज का दिन आपके लिए अच्छा हो। सो हैव अ गुड डे, गुड टाइम, थैंक यू। ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने एवं ओबीसी आरक्षण के करीमी लेयर में साजिशन बदलाव कर आरक्षण के बाहर किए जाने के आरोपों के साथ अन्य प्रमुख मांगों के संबंध में ओबीसी महासभा द्वारा आज रीवा कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि राज्य सरकार कैबिनेट एवं विधानसभा सत्र बुलाकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए। इसके साथ ही राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा में सीट आरक्षित की जाए, सरकारी नौकरी में भी आरक्षण दिया जाए। ऐसी तमाम मांगों के साथ आज ओबीसी महासभा के द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया। विज्ञापन के माध्यम से संगठन के लोगों ने संजय गांधी अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही को भी मुद्दा बनाया है और उसे दूर करने की मांग की है। इसके साथ ही विवेक कुशवाहा की मौत पर उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की गई है।
श्री पुष्पराज सिंह मथौरी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबीसी महासभा। आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर आज हमारे संघ की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें हमारी मुख्य मांगें हैं कि ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराई जाए, जो असंवैधानिक क्रीमी लेयर है उसको हटाया जाए, हमारे लिए भी लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित करिए जाए सीटें, यूपीएससी में जिस तरह से ओबीसी समाज को जाने से वंचित किया जा रहा है वो ना किया जाए। इसके साथ हमारी और मांगें हैं, और हमारे रीवा आंचलिक की जो मांगें हैं उनमें 3 प्रमुख मांगें हैं। अभी हमारे एक शेन भाई का हत्या हो गया और वहाँ मनगवा में, और वहाँ पर जो है पुलिस ने अपने ढंग से काम नहीं किया, जो कि शंका के दायरे में है। पुलिस ये कह रही है कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन वो देखने पर हत्या ही प्रतीत होती है। तो अभी दूसरा मामला आया कि यहाँ पर ओबीसी समाज के एक भाई का, हमारे विवेक कुशवाहा जी का, सब गायब हो गया और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। तो हम उसकी उच्च स्तरीय जांच की जो है मांग करते हैं कि हम मांग की जाए और उसमें एक कमेटी गठित की जाए और उनका सब गायब कैसे हुआ इस पर पूरा जो है निराकरण करके बताया जाए। तीसरा ये है कि यहाँ पर पदस्थ जो है डॉक्टर राकेश पटेल को निलंबित कर दिया गया। हम लोग उनके निलंबन की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं कि जांच के बाद ही जो है उनके ऊपर कार्रवाई करनी थी, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। लेकिन जो लोग निर्दोष हैं, प्रथम दृष्टया में ही उन पर ऐसी कार्रवाई क्यों की जा रही है, ये भेदभावपूर्ण लग रही है कि ओबीसी समाज के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार हरिजन आदिवासी हितैषी सरकार बताती है, लेकिन आज भी हरिजन आदिवासी न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। मामला रीवा जिले के मऊगंज अनुभाग का है, जहां शाहपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बराव जनकपुर निवासी नाबालिग बच्चे की आत्महत्या बताने वाली शाहपुर पुलिस की कोशिश ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के द्वारा इसको आत्महत्या किया जाना बताया जा रहा, जबकि परिजनों का कहना है कि ऐसा नहीं है, इसकी हत्या की गई थी। नाबालिग बच्ची ने घर से भागते हुए हत्यारों को देखा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले को दिशाहीन कर रहा है। वहीं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जो बयान परिजनों के द्वारा दिया गया है वह पुलिस ने नहीं लिखा। बता दें कि गोरेलाल कोल निवासी बराव जनकपुर को 2 दिसंबर 2019 को हत्या हुई थी, जिस पर न्याय पाने के लिए मृतक के परिजन पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और जो भी आरोपी होंगे उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। बराव जनकपुर उस दिन क्या मामला हुआ, कृपया विस्तार में बताएं आप। सर हम दिन रह नहीं है, जहिया गैन है तो हो गया यहाँ कोनो बात नहीं रही। फिर जहिया हम गैन है तहिया जौन है तो रमसरैया तेली जौन है तो कहीं से जाए अठे रोज तू रोबत औगे तो हो गया। हम अब नहीं समझ पान कि का कहावत है ये हमारे ऊपर है, हम इनका कहला है। एक के बाद हो के चले गए। अब हुआ 5, 6, 7 रोज रहे। 8वें रोज जौन है तो 2 तारीख का 11 बजे हमारे लगेगा संदेश का फोन करी तो हो गया हुआ रोबे गावे लागे हो गया चल दी है। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है? हमका ये लगा था कि बस रमसरैया तेली मरवा के और लुटवा दी। तो आपने क्या संदिग्ध में नाम थाने पर नहीं लिखवाए थे? सब लिखवाए नहीं, लिखी तो क्या करें। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि उनका नाम नहीं लिखा गया? भाई हमका जानकारी अब आन हियाँ लेके आन तो हो गया बताए इनके तोहर नाम इनका नाम है केहू के नहीं। पुलिस तो आपके घर पर भी आई होगी ना? आई तो एक दिन। हाँ तो वहाँ पर क्या आप लोगों की गवाही क्या हुई? हमार गवाही यहाँ नहीं भाई, हमार वहीं भेज दी। जैसे अभी आपकी भतीजी कह रही है तो कि मैं देखी हूँ। हाँ तो हमारे यहाँ नहीं। किसके ऊपर आपका शंका है? एक जौन है सुनील धोबी, मारी सी, हाँ या भूषण तेली, हाँ या बिलानी लटकवाइन ही मार के लटकवा दी। पूरी तरह से आपको यह है कि आपके लड़के की आत्महत्या नहीं हत्या की गई? हत्या की गई। तो अभी तक आपको कुछ कहीं से सुनाई नहीं होती है? कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं। हमने कार्रवाई हो ला के कुछ नहीं हो ला गया है। हम खुद ही जो है ऐसा परे लाहन हो क्या करी। हम हमारे लगे न पैसा न कौड़ी, हम कहाँ जाई। और जो जेके लगे पैसा है तो भर भर अपन कैलाश काटल ला है, फिरल ला है चारी कई। उस दिन क्या हुआ था ये बताएं।
इतबार का गान है तो रमसरैया तेली पुलिया पर बोलता है के हुआ है भाई जाए अठाए रोज तू रोबा तब तो हम ही नहीं समझ पान के हम ही का कहला तू अठाए रोज इतबार का 12 बजे हमारे वहाँ फोन का कहीं के गाँव में कृष्ण नाच लगे कैसे काकी रे गोरे का लटकाए हम यह दिखन तो हमका गाँव ही उतना पूछा रहा है बार बार पूछा रहा। आपने रिपोर्ट में उनका नाम नहीं लिखी थी क्या? सब के लिखान है उतना के लिखान है उस वाले को लिखवा नहीं गए हम आन वहाँ से 6 बजे। तो ये आपको कोई जानकारी कैसे हुई कि उनका नाम नहीं लिखा गया? हम पता नहीं निकली हम आन तो दिखन का देलन से पूछन कर बिटिया हमारे गोरे का भतीजे तो पूछन के लाला हमारे बाबा का मारा काहे कहीं काकी हम नहीं मारा ना भूसना पूछा रहा गोरबा का गोरबा तो अकेला ही रहा था कि और के तो माँ सत्येंद्र कहीं के हाँ गोरबा अकेला ही नहीं रहा था संध्या के बड़ी दीदी हमारा रहती है दिन का अकेला गोरबा रहा था ये 11 बजे पूछ। आपको ये लगता है कि आपके लड़के की आत्महत्या नहीं हत्या कर दी गई है? हत्या कह के मार के लटका दी। किसके ऊपर आपकी शंका जा रही है? सुलीन धोबी के ऊपर भूसना तेली के ऊपर बेलानी के ऊपर अब लहरिया रमसरैया तेली मरवाई। ये आपने चीज थाने पर बोली थी क्या? हाँ बोलन है यहूँ के बोलन है एक दिन बोलवा तक के हमारो थाना में कहीं के हुआ है भाई तोरे 8 रोज गए ना कहीं तू 2 रोज गए उतार के चले आ तू कहाँ गए कहीं नहीं मारी थी तब वो दरोगा बोलता है कि हुआ भाई नहीं मारी बेलनिया नहीं दरोगा बोलते हैं। हाँ बेलनिया कहीं के नहीं मारी थी बोलवा भोले बात के लगे बोलन है हम कहन मारी थी। तो आपको पूरी तरह से ये विश्वास है मेरे लड़के की? विश्वास हमका ठीक विश्वास हमारे आत्मा से। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई उस पर? अब हम चाहे तो कि सजा जा हमें इनका पपियर का मुँह न देख। गांव है थाना साहेबपुर में। इसमें जिस मामले का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें एक नाबालिग लड़के की मृत्यु का मामला है ये, जिसमें फांसी से उसकी मौत हुई थी। मामले की संज्ञान में आने के बाद इस मामले की डायरी को बुलाकर देखा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस डायरी का अवलोकन किया है और उस अवलोकन के उपरांत एसडीओपी मऊगंज को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में विधि अधिकारी से परामर्श प्राप्त करें। वो विधि अधिकारी से परामर्श प्राप्त करेंगे, उसके बाद उसमें नेक्स्ट स्टेप जो भी पॉसिबल होगा और जो उचित स्टेप होगा तो कंसिडरेशन में लेंगे, देखते हैं क्या है। ठीक है, उनका कहना अपनी जगह सही हो सकता है। पुलिस पूरी जो है आशंका को और सब चीज़ों को अपने कंसिडरेशन में लेगी और उस पर अगली कार्रवाई देखते हैं क्या होती है। सड़क पर कचरा फेंकने से दुर्गंध के साथ साथ बीमारियां भी फैलती हैं, इस बात से तो आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन फिर भी वार्ड नंबर 36 मोहल्ला उपरहटी में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय कन्या उपरहटी मुख्य गेट के पास कचरा स्टोर बनाया गया है, जहां से पूरा दिन दुर्गंध आती है और वातावरण दूषित होता है। रहवासियों का कहना है कि पास में ही मंदिर भी निर्मित है, जहां हर दूसरे दिन भजन कीर्तन का आयोजन कराया जाता है और आवासीय बालक छात्रावास के बच्चे भी नियमित रूप से छात्रावास में रहते हैं, जिसके सामने कचरा फैला हुआ है। इस तरह कचरा फेंकने से बीमारी होने का भी डर बना रहता है और वातावरण भी दूषित होता है। स्थानीयों ने यह कचरा हटाए जाने की मांग की है। ये कचरा फेंका जाता है, जो बहुत यहाँ दुर्गंध फैलती है। ये मंदिर है, ये परिसर, यहाँ पे मंदिर में हरदम साल में भंडारा होता है और भी कार्यक्रम होते रहते हैं, रामायण होते हैं डेली लगभग मंगल शनिवार को। तो यहाँ बदबू होती है, गंदगी रहती है और कई लोग यहाँ से निकलते जाते हैं। उनका भी ये कहना है कि यहाँ से हटना चाहिए, किसी ऐसी जगह में फेंका जाए जहाँ गंदगी ना फैले और ये समस्याएं होती हैं। अब ये बारिश में इतना गंधाता है, यहाँ इतनी दुर्गति रहती है, यहाँ की आदमी निकलता जाता है, यहाँ पे दुर्गंध रहती है। और ये अंदर छात्रावास है, वो स्कूल का गेट भी बना है। गाड़ी आती है या नहीं आती है? कचरा गाड़ी आती है कचरा, लेकिन डेली नहीं आती, रोज भी आती, कभी कभी लगातार 2 बार 3 बार फेंका जाता है। लेकिन यहाँ से हटाया जाए तो अच्छा है। ये मंदिर के पास है, परिसर से और कहीं अन्यत्र कर दिया जाए जहाँ भी इनको सुविधा लगे, है ना। फिर मंदिर के बगल में मेन रोड में हत्या जैसे आरोप रीवा जिले में अब आम हो गए हैं। मामला है अचरेला थाना अंतर्गत खोहा पिपरहा तालाब का, जहां पर एक युवक की लाश मिली। जानकारी के मुताबिक युवक देव कुमार आदिवासी जो कि माजन का रहने वाला है, उसकी लाश पड़ी देखकर ग्रामीणों ने अचरेला पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अचरेला अभिषेक पांडे ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पीएम के लिए जवा स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र भेजा है। इस पूरी घटना पर परिजनों
ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मौत का कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा और उसी के बाद कार्रवाई की जाएगी। साहब ये 9 बजे के बुला के ले गए हैं, तो 9 बजे से फिर एक अल्लाह पता हो ही गए है। फिर 11 तारीख के बाद ही आई है। कौन लेके गया था? ये राहुल डब्बू और बुलाने एक लड़का आया था अनिल। 9 बजे के लोग बुला के लेके आई, बुलवाइन कहीं ले आओ तो गाड़ी से ही सब 3-4 आदमी गए हैं। 2 गाड़ी रही है। फिर के शाम के नहीं आवा लड़का। फिर सवेरे 12 तारीख का सही टाइम 5 बजे हमको पता मिली पिपरहा तालाब में लाश पड़ी है। हम लोग गन चीन है पुलिस आई। उमरिया जिले के नौरोजाबाद के श्री राधा कृष्ण मंदिर में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। हर वर्ष की तरह बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते भक्तों में यह उत्साह काफ़ी ज़्यादा फीका नजर आया। पुजारी और भक्तों के द्वारा रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म उत्सव में पूजा पाठ और केक काटा गया। मंदिर के अध्यक्ष संदीप तिवारी के द्वारा बताया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर के प्रवेश द्वार में सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई थी। कोई भी भक्त अगर आता था तो उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता था, मास्क दिया जाता था और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भक्तों का मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ। हर वर्ष गीत और संगीत के माध्यम से मंदिर में यह जन्मोत्सव मनाया जाता था, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त इस उत्सव में शामिल होते थे और बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस के चलते इस उत्सव को शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,